स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले हम ये जो डिस्कशन है शुरुआत करेंगे मार्जिन्स के साथ, जो कि 9.6% पर है। काफ़ी यहाँ से हम देख रहे हैं कि डिक्लाइन देख रहे हैं, इस फ्रंट पर एक शार्प डिक्लाइन है। इतने कम कहाँ से, क्या रीज़न आपको लग रहा है? यहाँ से दबाव जो है कहाँ से आता दिख रहा है मार्जिन्स पर? जी, शुक्रिया। मार्जिन्स पे अगर आप देखिए, ऑपरेटिंग मार्जिन्स इस बार 11.2% रहा, जो लास्ट क्वार्टर से 80 बेसिस पॉइंट डाउन रहा है। बट उसको अगर आप डिकोड करेंगे तो उसपे हमारे को फॉरेन एक्सचेंज का हेडविंड रहा है, जिसकी वजह से 60 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट रहा है। अगर आप हटा दीजिए तो कांस्टेंट करेंसी में डिक्लाइन सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट का रहा है। और उसमें भी हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है, डायरेक्ट कॉस्ट सेल्स और माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, ग्रॉस मार्जिन हमारा एक्सपैंड हुआ है 70 बेसिस पॉइंट। और जो रिडक्शन हुआ है वो एसजीएनए के कारण हुआ है, जहां हम अपने वर्कफोर्स में कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। वी नॉट टेकिंग अ शॉर्ट टर्म व्यू एंड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हम अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जारी रख रहे हैं, जिसकी वजह से एसजीएनए कॉस्ट थोड़ा बढ़ा है, जो as we get into next quarter and year it will get normalized slightly. So हमारे जो एक्शन थे मार्जिन के, जो हमने बोला था, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, सबकॉन, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, वो सब देखने को मिल रहा है इन द कांस्टेंट करेंसी ग्रॉस मार्जिन इम्प्रूविंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर। साथ ही साथ नेक्स्ट मैक्रो एनवायरनमेंट के ऊपर आप क्या यहाँ से कहना चाहेंगे? अच्छे नहीं है काफ़ी, तो यहाँ से क्या असर आपको दिख रहा है कि क्लाइंट्स पर, या फिर डील रद्द होने के कुछ अपडेट, या जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्लाइंट खर्च भी यहाँ से कम कर रहे हैं? देखिए, मैक्रो एनवायरनमेंट हमने पहले भी कहा था 6 महीने पहले कि सेकेंड हाफ थोड़ा टफ रहेगा, जो कि हमने देखा पूरे इंडस्ट्री के लिए। और हमारे भी नतीजों में जो फर्स्ट हाफ हमारी ग्रोथ थी वो सेकेंड हाफ के मुकाबले नहीं रही है। सिमिलरली हमने जैसे इस साल को हम देख रहे हैं, जो नया साल शुरू हो रहा है, उसमें मैक्रो एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी जारी रहेगी। देयर कुछ सेगमेंट है जहां वो इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है, जैसे कि रिटेल, हाईटेक, जहां हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जो वल्नरेबल सेगमेंट्स है। तो हमें लगता है कि ये अनसर्टेनिटी और इम्पैक्ट फर्स्ट हाफ इस साल तक रहेगा, और उसके बाद थोड़ा हमें इसमें एनवायरनमेंट में चेंज दिखेगा। ऑलरेडी हमें पाइपलाइन में चेंज दिख रहा है, जो कन्वर्जन सेकेंड हाफ तक होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें लगता है कि ये अगले 2 क्वार्टर में सिमिलर सेकेंड हाफ लास्ट ईयर की तरह रहेगा, और उसके बाद नतीजे और एनवायरनमेंट थोड़ा बेटर होगा। सर, डील्स के ऊपर कुछ बात करें आगे, तो FY23 में आप खास करके $3 बिलियन की डील पर क्लोज कर रहे हैं। क्या ये FY24 में भी आपको लग रहा है कि डिलीवर कर पाएंगे? अभी 2-3 चीजें हैं जिससे इंडिकेशन लगता है कि कैसे जाएगा, राइट। अगर आप पाइपलाइन को देखें जो फाइनली डील में कन्वर्ट होती है, तो पाइपलाइन साइज हमारा 4 क्वार्टर पहले जब हमने ईयर शुरू किया था उसी के आसपास है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो चेंज हमें देखने को मिला है पिछले कुछ क्वार्टर में, इस डिसीजन फोकस हर एक कंपनी का थोड़ा ज्यादा हो गया है। अगर उसमें 3-4 लोग साइन ऑफ करते थे, अब उसमें थोड़े और ज्यादा लोग साइन ऑफ करते हैं, तो टाइम टू क्लोज डिसीजन टिपिकली वो बढ़ गया है। उसके नतीजे डील क्लोजर्स में थोड़ी स्लोनेस आई है, जो आप पूरे मार्केट में देख रहे हैं, और हमारे भी नतीजे में आपने देखा। बट इट्स जस्ट, मुझे लगता है कि एक टेम्पररी फिनोमिना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे डील विंस पाइपलाइन के हिसाब से हमारा बेटर होते जाएगा। और हमारा व्यू यही है कि जैसे कि हम इस साल में गुड डील विंस दिए हैं, अगले साल भी हम इसी प्रोग्रेस को मेंटेन कर सके, मोमेंटम को मेंटेन कर सके। जी। साथ ही साथ टॉप क्लाइंट्स के ऊपर आपने जो टिप्पणी की थी पिछली तिमाही में, यहाँ पर क्लाइंट्स के ऊपर जो टिप्पणी की थी, कुछ हेडविंड्स जो है दिख रहे हैं यहाँ से। इस समय आपको क्या लग रहा है, हालत और भी बिगड़े हैं, या क्या कमेंट्स आप देना चाहेंगे इसके ऊपर? जैसे कि मैंने कहा है कि ये थोड़ा यू नो वर्टिकल वाइज में थोड़े ज्यादा इम्पैक्ट है, कहीं वर्टिकल बेटर पोजीशन है। फॉर एग्जांपल रिटेल में थोड़ा नाजुकता ज्यादा है। काफी रिटेल कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं आए हैं ग्लोबली, जिनके दौरान उनका कॉस्ट फोकस और बढ़ गया है, तो वो एक सेगमेंट है जो थोड़ा टाइट चल रहा है। हाईटेक आप देखिए तो बड़ी बड़ी कंपनीज में थोड़ी कॉस्ट फोकस ज्यादा बढ़ गई है।
उसके चलते उन्होंने भी अपना डिस्क्रिशनरी स्पेंड में थोड़ा सा कटौती करी है। तो ये दो सेगमेंट है जो हमें साथ कॉशियसली देखने पड़ेंगे। जो सेगमेंट्स बेटर कर रहे हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग एरोस्पेस एग्जांपल है जो थोड़ा बेटर कर रहा है। उसमें लॉट ऑफ मोमेंटम है टू चेंज एंड ब्रिंग मोर डिजिटाइजेशन। जैसे ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत फोकस है ग्लोबली, तो वो हमें प्रोजेक्ट्स ज्यादा दिखने को मिल रहे हैं उन सेगमेंट्स में। तो ये बीएफएसआई भी एक एरिया है जो थोड़ा वॉच पे है, गिवन ग्लोबली एक दो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ थोड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री is in a cautious mode. So with that view, हमें लगता है कि as we move forward, we have to be close to our customer. We have to be हमें उनके साथ साथ काम करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, और एज अ आईटी पार्टनर, एज अ बीपीएस पार्टनर हम उनको कैसे सपोर्ट करके प्रोडक्टिविटी और इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी दिलाते हैं, वो हमारी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा वो रिलेशनशिप। जी डेफिनेटली। रोहित जी, लास्टली पूछना चाहूँगी टेलीकॉम के ऊपर, टेलीकॉम में किस तरह का स्केल आप आगे देख रहे हैं? टेलीकॉम हमारे लिए काफी ग्रोथ मोमेंटम बिजनेस वर्टिकल रहा है। अगर आप देखिए पिछले साल कांस्टेंट करेंसी में ऑलमोस्ट 14% के आसपास इसमें इंक्रीज हुआ है साल बाय साल। अगर आप देखिए पिछले कई क्वार्टर से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। वन ऑफ द रीजंस, दो रीजन है इसके। हमने 5G का मोमेंटम हम देख रहे हैं इस बिजनेस में, जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अभी रहेगा, 2-3 साल और कम से कम। जब नेटवर्क प्रोवाइडर्स अपना एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम 4G टू 5G, तो वो एक पेनिट्रेशन अभी भी बहुत लो है ग्लोबली, तो वो मोमेंटम चलता रहेगा। थोड़ा सा हमें लगता है दूसरा एरिया फ्रॉम अ टेलीकॉम परस्पेक्टिव जो हमारे फेवर में काम कर रहा है कि हमने इस बिजनेस को काफी डाइवर्सिफाई कर लिया है। हम टेलीकॉम कस्टमर्स के साथ ना ही सिर्फ आईटी का काम करते हैं, बट उनके हम इंजीनियरिंग पार्टनर्स भी हैं, उनके हम बीपीएस पार्टनर्स भी हैं, उनके हम कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारे डाइवर्सिफिकेशन इनटू वेरियस सर्विसेज हेल्प्स अस बीइंग मोर रेजिलिएंट, एंड दैट्स व्हाट यू कुड सी इन आवर रिजल्ट्स। एज वी लुक फॉरवर्ड, हमें टेलीकॉम में टिपिकली हमारा पहला क्वार्टर थोड़ा सीजनैलिटी होता है जो डाउनवर्ड शिफ्ट दिखाता है। तो वो ट्रेंड जैसे हमने कि पिछले कुछ साल में देखा है वो कंटिन्यू रहेगा। And as we go into second half, all the macro environments are favoring telecom to continuously grow into the second half of the year. जी डेफिनेटली।